संजना बेहद ही गंभीर स्वभाव की महिला थी। उम्र कुछ 25-26 वर्ष की होगी। संजना के विवाह को 7 साल पूरे हो गए। संजना के पति दीपक बहुत ही सुलझा और समझदार प्रवृत्ति के इंसान हैं। दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यभार संभालते हैं। संजना और दीपक का आपसी तालमेल बहुत ही सुंदर है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। संजना और दीपक को 2 बच्चे भी हैं। संजना का जीवन दीपक के साथ एक सुनियोजित तरीके से अपनी पटरी पर चल रही है। दीपक अपने काम, बच्चों और पत्नी पर पूरा ध्यान रखना, संजना और बच्चों के लिए भी समय निकालता है। दीपक के साथ शादीशुदा जीवन संजना के लिए बेहद सुखद है। जैसा कि हर लड़की कल्पना करती है कि बस वही कल्पना संजना के जीवन में हकीकत का रूप ले लिया है। दीपक अक्सर अपने काम के चक्कर में बाहर देशों में भी जाया करता है, पर इसके बावजूद भी उसे जितना समय मिलता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता था। एक दिन संजना बाजार में कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी उसकी पुरानी सहेली किया मिली। पहले तो संजना उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो उसकी कॉलेज की दोस्त थी, पर किया संजना को पहचान गई। जब किया ने संजना को याद दिलाया तो संजना भी किया को पहचान ली। किया आज की आधुनिक जीवन शैली में रहने वाली लड़की थी। संजना को किया का आचरण शुरू से ही नहीं पसंद था, इसीलिए वो उससे दूर दूर रहती थी। उसके ख्यालात बहुत मॉडर्न थे। सुनने में आया था कि किसी के प्रेम में पड़ गई थी, पर घर वाले नहीं माने तो भाग गई उसके साथ। पर आज अचानक इतने साल बाद संजना उसे देखकर अतीत में खो गई। किया ने कहा, अरे संजना, इतने सालों बाद मिली और कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। संजना मुस्कुराई, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें देखकर बीते पलों को याद करने लगी थी। और बताओ तुम कैसी हो? इतने सालों में कितनी बदल चुकी हो, इसीलिए एक बार मैं पहचान नहीं पाई। किया ने कहा, मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी, बिंदास जीवन का हर दिन बस खुल कर जियो, जैसे कि सपनों की दुनिया हो। संजना मुस्कुराई, तुम बिल्कुल नहीं बदली। और सुनाओ, कैसा चल रहा है सब? किया ने कहा, अब क्या सब यहीं खड़े खड़े बात करोगे? संजना डियर, चलो यहीं नज़दीक मेरा घर है, घर पर बैठकर आराम से बात करें। संजना ने कहा, अरे नहीं किया, मैं मार्केट आई हूँ और घर पर किसी को बताया भी नहीं है, बच्चे भी अकेले हैं, फिर कभी। किया ने कहा, अरे चलो भी, बस 2 मिनट रुक कर चले आना, घर देख लो ताकि कभी मन करे तो आ सकती हो, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। बस 2 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं तुम्हारा। किया जिद करके संजना को अपने घर ले गई। संजना देखती है, घर तो सुंदर है पर कोई चहल पहल नहीं, घर पर कोई नहीं था। संजना ने कहा, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? किया, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पति बच्चे कहाँ हैं? किया ठंडी सांस भर के सोफे पर बैठ गई। संजना ने कहा, जिसके तुम भाग कर आई थी उसके साथ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? किया मॉडर्न ख्यालात की लड़की, उसका रहन सहन किसी को भी आकर्षित करते थे। संजना सीधी सादी और सिंपल रहने वाली, किसी का ध्यान संजना की तरफ नहीं जाता था। संजना में भी उत्सुकता थी किया के जीवन के बारे में जानने को लेकर, कि उसने जीवन का खुद फैसला करने वाला क्या अपने जीवन में खुश है। अलग सी शांति पसरी हुई थी किया के घर में, जिससे आसार अच्छा नहीं अनुभव हो रहा था। किया के भाव गंभीर हो गए। नहीं, हमारी शादी नहीं हो पाई, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। उसके घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। अपने घर का इकलौता लड़का था, इसलिए पूरे परिवार का विरोध झेल कर और उनका दिल दुखाकर मुझसे शादी ना कर सका। संजना ने कहा, तो फिर तुम अकेली रहती हो? इतने बड़े शहर में अकेले रहना आसान है? तुम वापस घर क्यों नहीं चली जाती? संजना को किया की फिक्र होने लगी। किया ने कहा, नहीं, उसने मुझसे शादी नहीं की पर मुझे छोड़ा नहीं। संजना ने कहा, तो तुम दोनों बिना शादी के ही रहते हो? आश्चर्य से। किया ने कहा, नहीं, उसकी भी शादी हो चुकी है। किया की बातों से संजना का सर चकराने लगा। किया, तुम साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किया ने मुस्कुरा कर कहा, उसे अपने परिवार के दबाव में आकर शादी करनी पड़ी, लेकिन हमने फैसला किया कि हम फिर भी साथ रहेंगे। 2 महीने के 1 सप्ताह मेरे साथ रहता है,
और बाकी का अपने परिवार के साथ। मैं इतने में ही खुश हूँ। एक सप्ताह बाद मैं बाकी दिनों के बीतने का इंतज़ार करती हूँ। उसी एक सप्ताह में पूरे महीने की खुशियाँ जी लेती हूँ। क्या करूँ, उसके बिना रह भी तो नहीं सकती। किया के चेहरे पर अपने प्यार के लिए तड़प दिख रहा था। संजना ने कहा, क्या वो भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है जितना कि तुम मुझसे? उसने तो तुम्हारे होते हुए भी एक अपनी अलग दुनिया बसा ली है। क्या यही प्यार है? किया ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वह भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, पर क्या करे, मजबूरी है कि उसे अपना जीवन इस तरीके से बिताना पड़ रहा है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प कर रह जाते हैं, इसलिए जितना समय साथ मिलता है जी लेते हैं। किया ने ठंडी आह भरी। आज संजना अपने नसीब पर इतरा रही थी। कल जिस लड़के के आगे उसके अस्तित्व का कोई मोल नहीं था, आज वो लड़की अपने गृह जीवन में कितनी खुशहाल है। दीपक जैसा पति और ऊपर से दो दो प्यारे बच्चे, और वहीं पर है किया का जीवन जिसका न कोई भविष्य है और ना कोई वर्तमान। किया जैसी लड़की अपने भविष्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करती है। किया सपनों में जीने वाली लड़की है और संजना हकीकत में रहने वाली। संजना को किया की हालत पर तरस आ रहा था। खुद से खुद की दुनिया बनाने चली थी और आज कहाँ पर खड़ी है। संजना ने कहा, अच्छा किया, अब मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। किया ने कहा, रुक ना संजना थोड़ी देर। संजना ने कहा, नहीं अब देर हो रही है, फिर कभी आऊँगी। अच्छा रुक, तुझे अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो दिखाती हूँ। बोलते हुए किया फ़ोटो फ्रेम संजना की तरफ बढ़ाती है। संजना भी मुस्कुरा कर फ़ोटो फ्रेम लेती है। अचानक झटके से उसके हाथ से फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है। जब उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है, फ़ोटो उसके पति दीपक की रहती है। इसका मतलब दीपक ही किया का बॉयफ्रेंड था। जिस शादी के रिश्ते को वह हकीकत समझ रही थी, वह तो एक दिखावा था। फ्रेम के टूटे कांच जमीन पर बिखर गए। संजना को लग रहा था जैसे ये कांच उसके हृदय में समाकर उसके हृदय को छलनी कर रहे हो। दीपक ने अपनी सुविधा अनुसार दो दुनिया बसा ली थी। फर्क इतना था कि किया संजना के बारे में जानती थी, पर संजना किया के बारे में अनजान थी। तो गाइज, अब संजना ने किया को बताया कि यह तो मेरे पति है, और उसके बाद संजना किया को अपने घर ले आई और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।